भाजपा की मंगला बीमा योजना पर टीकाराम जूली का वार 80 लाख से घटाकर 20 लाख। वादों और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य की पशु बीमा योजना को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की कामधेनु बीमा योजना के तहत 80 लाख पशुओं का बीमा किया गया था, जबकि मौजूदा सरकार ने इसे बंद कर सिर्फ 20 लाख पशुओं तक सीमित मंगला बीमा योजना शुरू की है। जूली ने कहा, यह योजना सिर्फ कागजों तक सीमित है। भाजपा ने जो वादे जनता से किए थे और जो हकीकत आज सामने है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने सरकार से पूछा कि किसानों और पशुपालकों के हित की रक्षा का वादा आखिर कहां गया। नमस्कार, मैं टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा। आज एक बार फिर आपसे भाजपा के घोषणा पत्र की एक सच्चाई बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इन लोगों ने चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी किया और ये कहा कि हम हमारे प्रदेश के पशुपालकों को उनका बीमा कराएंगे और बीमे के अलावा भी दुधारू पशु हैं उनको फ्री टीका लगाएंगे। ये इनके घोषणा पत्र की मैं प्रति आपको दिखाता हूँ, पेज नंबर 22, जिसके अंदर इन्होंने लिखा है कि हम जो जितने भी दुधारू और अन्य पशु हैं उनका बीमा कराएंगे और उनको टीका लगाने के काम करेंगे। अब हकीकत ये है कि हमारे समय में हमने कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू की थी, जिसके अंदर हमने लगभग 80 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन किया था। इन लोगों ने वो 80 लाख रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए, हटा दिए और अपनी तरफ से मात्र 20 लाख पशुओं का रजिस्ट्रेशन किया है। तो क्या पूरे देश के अंदर, जहां राजस्थान 2 नंबर पे है पशुओं की संख्या के लिए, तो वहां मात्र 20 लाख ही रजिस्ट्रेशन हुए? चूंकि मैं समझता हूं मात्र 15-20% इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं। इसके अलावा अगर हम बजट घोषणा की बात करें तो पहले 24-25 के अंदर इन्होंने कहा कि हम पशुओं का बीमा करेंगे, फिर 25-26 के अंदर इन्होंने अब की बार संख्या बढ़ाने की बात कही कि हम उसके अंदर और लोगों और संख्या जोड़ेंगे और पशुओं की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और हकीकत यह है कि सिर्फ 20 लाख पशुओं का ही बीमा किया गया है और जो है दावे जो लगे 700 के आसपास दावे आए, जिसमें से 10% ही दावों को स्वीकृत किया गया है। तो आप समझ सकते हैं पशुपालकों की हालत इन लोगों ने क्या कर दी है। ये सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं, धरातल पे कोई मतलब नहीं है। एक एक स्कीम की सच्चाई आपके सामने लेके आऊंगा। मैं जो भी बातें कहता हूं दावों के साथ, तथ्यों के साथ कहता हूं। जो इन्होंने बातें कही और जो आज स्थिति है उसके अंदर अंतर आप स्वयं देख सकते हैं। इसलिए इस भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को समझिए। ये झूठ बोल बोल के जनता को गुमराह करके वोट लेने का काम करते हैं, हकीकत कुछ अलग है। कोटरी गांव की महिलाओं ने रचा इतिहास। 2 साल से तुलसी शालिग्राम विवाह का आयोजन कर सर्व समाज को बांधा एकता के सूत्र में। राजसमंद जिले के उपखंड रेल मगरा के कोटरी गांव में तुलसी विवाह के आयोजन में धमाड़ा से रणछोड़ राय जी की आई बारात। महिलाओं संग ग्रामीणों ने ठाकुर जी संग बारातियों का किया भव्य स्वागत। जगह जगह तोरण द्वारा लगाकर पुष्प वर्षा एवं आतिशबाजी के साथ किया स्वागत। बारातियों ने भी रीति रिवाज के अनुसार नाचते गाते ठाकुर जी एवं तुलसी महारानी के जयकारे तथा बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के साथ थिरकने का बखूबी से उठाया लुत्फ। हजारों की तादाद में कोटड़ी, धमाड़ा एवं आसपास के धर्मावलंबियों ने किया भाग। कोटड़ी में भी युवाओं ने रंगी भगवा रंग। ग्रामीणों ने ठाकुर जी के एवं बारातियों के लिए पूरे गांव में जगह जगह अल्पाहार, शीतल पेय, फल आदि से कराया गया जलपान। साथ ही ग्रामीणों ने अपने अपने घर के बाहर बारात लेकर आए रणछोड़ राय जी की पूजा अर्चना की। बारातियों ने गांव के इस ऐतिहासिक आयोजन पर की सराहना। बोले, ऐसा तुलसी शालिग्राम विवाह आयोजन पहली बार यहाँ देखने को मिल रहा है तथा ऐसे आयोजन में सर्व समाज में भाईचारे और एकता की मिसाल दिखती है। इससे पूर्व तुलसी महारानी जी का बड़ा विनायक का आयोजन 4 भुजानाथ मंदिर कोटरी पर किया गया।
साथ ही मेहंदी और हल्दी का आयोजन मंदिर प्रांगण में किया गया। तत्पश्चात 1 नवंबर रात्रि तुलसी महारानी जी की बिंदोली बड़े ही ठाट बाट और एवं हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। मैं साहब आपका अंबालाल सुखवाल। अंबालाल जी आज जो ये तुलसी शालिग्राम विवाह में आप पधारे हैं बारात लेके, क्या संदेश जाएगा इससे? इसमें सनातन का बढ़ेगा, सनातन की आस्था बढ़ेगी और जो रणछोड़ जी का जो बारात लेकर अपने आए गांव वालों की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, अच्छा स्वागत किया, अच्छा नगर भ्रमण किया, बहुत ही शानदार व्यवस्था थी। आगे भी ऐसे आयोजन होवे तो अच्छा रहेगा या? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। सनातन धर्म हिंदू धर्म आगे से आगे बढ़ना चाहिए, यही लोगों को प्रेरणा मिल रही है इस प्रोग्राम से। बहुत अच्छा भव्य आयोजन हुआ, हमारे दमाना वासी और कोटड़ी वासी बहुत अच्छा भव्य आयोजन और बहुत उत्साह उमंग के साथ सभी जने पधारे और भव्य स्वागत एवं जुलूस के साथ ठाकुर जी ने रणछोड़ राय ने नगर भ्रमण किया और सभी नाच गाने के साथ आगे जुलूस में अच्छे उमंग के साथ नाचते गाते हुए सभी खुशी से झूम उठे और बहुत भव्य आयोजन के साथ ये विवाह और ठाकुर जी का बहुत अच्छा संगम और हुआ, मिलन हुआ और भव्य आयोजन के साथ ये विवाह संपन्न होगा। इसी के आशा के साथ सनातन धर्म और हिंदू धर्म के प्रति यही आस्था लोगों की होनी चाहिए और आगे यही बढ़नी चाहिए और अपना धर्म हिंदू धर्म बहुत आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा। अच्छा, बोल रणछोड़ राय की जय। अच्छा, एकता की मिसाल रही, एकता की मिसाल रही। हमारे गांव दमाना में भी ऐसे ही रहा, पूरे सब समाज मिल करके बहुत अच्छा उत्साह से विवाह में भाग लिया और पोल्ट्री में भी हर समाज के लोगों ने बड़ा उत्साह से सबका स्वागत किया। जगह जगह फल फ्रूट है, नाश्ता पानी है, जलपान, सब अच्छी व्यवस्था रही सर। आपने ऐसे आयोजन पहले भी देखे हैं? पहले ऐसा नहीं देखा सर, नहीं देखा, इतना जोरदार नहीं हुआ, पहली बार देख रहे हैं ऐसा आयोजन। इससे क्या है कि हिंदू समाज में एक नया हो जाएगा, तो एकता का वो एक रहेगा कि लोगों को संगठित होने का एक संदेश मिलेगा। ठीक, वैसे दमाना को धर्म की नगरी कहते हैं, लेकिन दमाना में अक्सर आयोजन होते रहते हैं और आगे भी होते जाएंगे, लेकिन ऐसा भव्य तुलसी विवाह आसपास के मेवाड़ क्षेत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा भव्य आयोजन यहाँ देखने को हमें मिला है। ठाकुर जी की कृपा से सभी बहुत प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा विवाह होगा ठाकुर जी का और सभी जने आनंद के साथ वापिस दमाना पधारेंगे। बोल रणछोड़ राय की जय, अवरिया सेठ की जय, चार भुजा नाथ की जय, छोगड़ा छेद की जय, राज धरण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आपको कटु पधारिया दमाना आज अटे किसान पधारिया? ठाकुर जी की शादी है, ठाकुर जी की शादी है, बारात लेना आया हो आप? रणछोड़ नाथ की शादी। अच्छा, रणछोड़ राय जी की शादी है, आप बारात लेना आया हो। कैसान लगो आपने कोटड़ी गांव को माहौल? शानदार शानदार, कई बढ़िया लगो। बढ़िया सेवा जोरदार है, बहुत बढ़िया और पूरा जनता एकजुट को गांव कोटली की सब साथ मिलन पूरे घाट बाट व्याव की न्यान व्याव लगो किसान जोरदार जाता ही है और वहाँ भी बड़ी कर। क्या नाम है आपका? सुमित पारा सर। कहाँ से बता रहे हैं? पंडित जी दमना। अच्छा, ठाकुर जी के पंडित ठाकुर जी जी। के पंडित जी। अच्छा, कैसे रहा आपका वहाँ से बारात लेके आना? बहुत अच्छा रहा और यहाँ की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और यहाँ तन मन धन से बहुत हमारी सेवा की और तुलसी विवाह की खुशी में बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखा है। अच्छा, तो यहाँ के आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आपने दमाना क्या तैयारियां की? दमाना भी हमारी बहुत अच्छी है, वहाँ भी ठाकुर जी की बारात में वो बिंदोली निकाली गई, धूमधाम से निकाली गई, पूरी जनता साथ में थी, पूरे ग्रामवासी का सहयोग रहा और बहुत बंदोली हर पूरी रीति रिवाज से शादी हमारे वहाँ हुआ। आगरा के फूल सैयद चौराहे पर मेट्रो कर्मचारी और स्थानीय लोगों में भयंकर झगड़ा, बैरियर खोलने को लेकर विवाद बना मारपीट में तब्दील। नेटवर्क कर्मचारी ने रास्ता रोकने पर जताया विरोध, मेट्रो कुर्मी से कहासुनी के बाद भिड़ गए दोनों पक्ष।
पुलिसकर्मी लाख मना करते रहे पर नहीं माने लोग। देखते ही देखते सड़क पर शुरू हो गई हाथापाई। बैरियर खोलने की मांग पर बड़ा विवाद। धक्का मुक्की के बाद मेट्रो स्टाफ और युवक आमने सामने। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात किए काबू। फूल सैयद चौराहे पर देर तक लगा रहा जाम और अफरा तफरी। महिला वर्ल्ड कप की खिताबी जंग फाइनल में इन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान मारना चाहेंगी कप्तान हरमनप्रीत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच आज यानी 2 नवंबर को आईसीसी वनडे विश्व कप 2025 का फाइनल मैच खेला जाना है। ये मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला जाएगा। भारत टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर के पास है, जबकि लॉरा वोलावार्ड साउथ अफ्रीका की टीम की कप्तानी करेंगे। इन दोनों टीमों के बीच मौजूदा वर्ल्ड कप का दूसरा मैच होना जा रहा है। लीग स्टेज में दोनों टीम की जब भिड़ंत हुई थी तो साउथ अफ्रीका ने उस मैच को 3 विकेट से जीत लिया था। जब भारतीय महिला टीम की नजरें सिर्फ विश्व कप का खिताब जीतने पर ही नहीं बल्कि पिछला हिसाब बराबर करने पर भी है। भारत साउथ अफ्रीका के इस खिताबी मैच के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर किन 11 खिलाड़ियों के साथ फाइनल मैच खेलने उतर सकती हैं, आइए एक नजर डालते हैं उन पर। दरअसल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फाइनल मैच के लिए प्लेइंग 11 में स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर स्नेह राणा की एंट्री हो सकती है। स्नेह की जगह राधा यादव को बांग्लादेश के खिलाफ लीग मैच और सेमीफाइनल मैच में मौका मिला था। सेमीफाइनल में राधा महंगी साबित हुई थी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की फ्लैट ट्रैक पर महंगी साबित होने के बाद राधा का फाइनल की प्लेइंग 11 से पत्ता कटना तय माना जा रहा है। वहीं राणा का साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2025 में अच्छा रिकॉर्ड है। उन्होंने ट्राई सीरीज में 5-43 अपने करियर का बेस्ट बॉलिंग फिगर हासिल किया था। इस तरह भारत की प्लेइंग 11 में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीदें नहीं है। भारत की संभावित प्लेइंग 11 पर एक नजर डालते हैं। शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, जेमिमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति कौर, श्री चरणी, रेणुका सिंह राठौर। जेमिमा रॉड्रिक्स से बड़ी पारी की आस। जेमिमा रॉड्रिक्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में नाबाद 127 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी और उनकी पारी के दम पर भारत ने फाइनल का टिकट कटाया। लेकिन जब वह लीग स्टेज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेली थी तब वह 0 पर आउट हुई थी। ऐसे में खिताबी मैच में उन्हें अफ्रीका के लेफ्ट आर्म्स स्पिनर्स से बचकर रहना होगा। फाइनल मैच में हर किसी को जेमिमा से उम्मीद होगी कि वह एक बड़ी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाए। सांसद सीपी जोशी के जन्म दिवस पर जिले भर में हुआ सेवा कार्यों का आगाज। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सीपी जोशी के जन्म दिवस के अवसर पर जिले भर में 3 दिवसीय सेवा कार्यों की शुरुआत हुई। इन सेवा कार्यक्रमों का उद्देश्य जन सेवा, स्वच्छता और सामाजिक सरोकारों को समर्पित है। कार्यक्रम के प्रथम दिवस पर चित्तौड़गढ़ भाजपा शहर अध्यक्ष सागर सोनी के नेतृत्व में छबीला हनुमान जी मंदिर प्रांगण में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर व आसपास के क्षेत्र की साफ सफाई की। नगर मंडल अध्यक्ष सागर सोनी ने बताया कि सांसद सीपी जोशी जनता के बीच अपनी सरलता और सेवा भाव के कारण बेहद लोकप्रिय है। उनके जन्म दिवस को लेकर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सांसद जोशी इस समय बिहार विधानसभा चुनावों में व्यस्त हैं, इसलिए सभी कार्यकर्ता अपनी शुभकामनाएं सेवा कार्यों के माध्यम से समर्पित कर रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा शहर अध्यक्ष सागर सोनी, जिला महामंत्री रघु शर्मा, हर्षवर्धन सिंह रूद, पूर्व नगर परिषद सभापति सुशील शर्मा, गौरव त्यागी, शिव प्रकाश मंत्री चंद्रशेखर सोनी, शांतनु कावरा, गोवर्धन जाट, संजू लड्डा, शैलेंद्र झंवर, ओम प्रकाश शर्मा, राजन माली, महिला मोर्चा अध्यक्ष इंदिरा सुखवाल, पार्षद दीपक शर्मा, अविनाश शर्मा, हरीश गुरनानी, विष्णु सेन, नंद किशोर लोहार, मोहित पुरी गोस्वामी, शिवम सुखवाल, अलका चतुर्वेदी, आशीष शर्मा,
दीपक वर्मा एवं पंकज सेन सहित कई अनेक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सभी ने संकल्प लिया कि सांसद जोशी के प्रेरणादायी नेतृत्व में समाज सेवा और स्वच्छता अभियान को और अधिक गति प्रदान की जाएगी। आगामी 2 दिनों तक जिले के विभिन्न मंडलों में भी सेवा कार्य एवं जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत माता की। हाँ वैसा आज का क्या प्रोग्राम था? आज हमारे यशस्वी सांसद, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब सीपी जोशी के जन्मदिन के अवसर पर हम पूरे जिले में लगातार 3 दिनों तक सेवा कार्य कर रहे हैं। तो इसी के निमित्त आज पहले दिन हमने यहाँ छबिला हनुमान जी के मंदिर प्रांगण में हमने साफ सफाई का काम हाथ में लिया, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे पूर्व चेयरमैन सुशील जी, हमारे महामंत्री रघु जी, हर्षवर्धन जी, हमारे ओम जी, हमारे सारे कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद है, इन्होंने तन मन से दिल से इन्हें मंदिर प्रांगण को साफ करने का काम किया। और हम सब सीपी जी के जन्मदिन के अवसर पर उनको बधाई शुभकामनाएं देते हैं तो वो दीर्घायु हो और उज्जवल भविष्य की कामना। वैसा अगला प्रोग्राम क्या है? अगला प्रोग्राम क्या सीपी साहब का? प्रोग्राम कल रहेगा, उसकी सूचना भी हम शाम तक दे देंगे। फिर एक प्रोग्राम परसों और रहेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। जय। शिमला में स्वच्छता पोस्टर पर सवाल, भगवान राम के चित्र को लेकर भड़की देवभूमि संघर्ष समिति। नगर निगम पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप, 24 घंटे में पोस्टर हटाने की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। नगर निगम शिमला की ओर से स्वच्छता का संदेश देने के लिए लगाया गया एक पोस्टर अब विवाद का कारण बन गया है। पोस्टर में भगवान राम को बाल रूप में कूड़े के ढेर पर बाढ़ चलाते हुए दिखाया गया है, जिसे लेकर देवभूमि संघर्ष समिति ने कड़ी आपत्ति जताई है। समिति ने इस पोस्टर को प्रभु श्री राम का अपमान और हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला कृत्य बताया। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के भीतर शहर में ऐसे सभी पोस्टर नहीं हटाए गए तो वे बड़े आंदोलन की राह अपनाएंगे। देवभूमि संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने सनातन विरोधी रवैये को शुरुआत से ही प्रदर्शित करती आई है। समिति ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते समय यह बयान दिया था कि वे 98% हिंदू आबादी को हराकर सत्ता में आए हैं और अब सरकार सनातन और धार्मिक प्रतीकों के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस मामले में समिति ने छोटा शिमला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बीएनएस की धारा 299 के तहत धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया है। समिति का कहना है कि यह कदम भगवान राम और सनातन संस्कृति के प्रति असम्मान को दर्शाता है। देवभूमि संघर्ष समिति ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम शिमला ने 24 घंटे के भीतर शहर से विवादित पोस्टर नहीं हटाए तो हिंदू समाज सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगा। कल तक नहीं उतरता है, शाम तक नहीं उतरता है तो सचिवालय का इस बारी घेराव किया जाएगा और इस सरकार के खिलाफ जितना भी जो लोग संलिप्त है, मुल्ला मौलवी संलिप्त है, कोई और संलिप्त है, सबके पुतले जलाए जाएंगे। ये हमारी चेतावनी है सरकार को। देखिए, बड़ी हैरानी की बात है कि जो पोस्टर है ये बिल्कुल छोटा शिमला थाने के गेट पे लगा है, सेक्रेटेरिएट के गेट पे लगा है और आज देवभूमि संघर्ष समिति ने एक एफआईआर यहाँ पे छोटा शिमला थाना में दी है, जो कि एमसी शिमला के खिलाफ और जो कल्प्रिट है उनके खिलाफ एफआईआर हो, क्योंकि सेक्शन 299 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में क्लियर लिखा है अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है तो उनके खिलाफ एक एप्रोप्रिएट एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो देवभूमि संघर्ष समिति ने आज वो काम किया है, लेकिन हैरानी की बात है कि इस पोस्टर को अभी तक किसी ने नहीं देखा था। और आज मैं एक बात आपको और क्लियर कर देता हूं कि देवभूमि संघर्ष समिति सिर्फ किसी एक समुदाय विशेष के खिलाफ काम नहीं करती है। जो देवभूमि संघर्ष समिति है वो हर उस आदमी के खिलाफ जो सनातन विरोधी काम करती है, जिसके लिए आज देवभूमि संघर्ष समिति ने हमारे कोऑर्डिनेटर साहब ने एक जो एप्लीकेशन है छोटा शिमला थाना में एफआईआर दर्ज करने के लिए दी है। अब देखने वाली बात यह है कि छोटा शिमला थाना में जो एफआईआर रजिस्टर्ड होती है वो कितने दिनों में रजिस्टर्ड होती है और क्या कार्रवाई होती है। और इस पोस्टर में भगवान श्री राम को भगवा वस्त्र में दिखाया गया है और हमारी देवभूमि संघर्ष समिति का मानना है कि इन लोगों को सिर्फ भगवा से ही दिक्कत क्यों है। क्या किसी और का पोस्टर यहाँ पे नहीं छापा जा सकता था? किसी सरकार के मंत्री का पोस्टर क्यों नहीं छापा गया? उसको ग्रीन कलर क्यों नहीं दिया गया? और मुझे लगता है कि जो एमसी शिमला है इसकी कार्यवाही जो है वो शिमला से ना होकर के इस्लामाबाद पाकिस्तान से हो रही है। आज का दिन
हिंदू समाज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। 4 मास की निद्रा के बाद भगवान विष्णु आज जागे हैं, जिसे हमारे सनातन में देव प्रबोधनी भी कहते हैं। हिंदू समाज जहां भगवान राम की पूजा कर रहा था, भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी में था, वहां शिमला के अंदर जो हिमाचल की राजधानी भी है और देश विदेश से यहाँ पर्यटक भी आते हैं, हिमाचल सरकार ने भगवान राम के साथ जो एक कुठाराघात किया, एक पोस्टर रिलीज किया जिसके अंदर भगवान कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, कूड़ा जला रहे हैं। ना लाइक सरकार, ना लाइक कमिश्नर, ना लाइक सत्ता। भगवा वस्त्र में भगवान को दिखाना मेरी आत्मा को आहत हुआ है। आहत का कारण ये है कि भगवान इस देश की आस्था है। आदमी के जन्म से लेके मृत्यु तक राम शब्द साथ चलता है। हम जब सुबह उठते हैं, सुबह का अभिवादन भी राम के नाम से करते हैं, और जब इस दुनिया से अलविदा होते हैं तब भी राम नाम सत्य इस उद्घोष के साथ हम अपनी अंतिम सांस संसारिक यात्रा पूरी करते हैं। इस सरकार ने कि मंसूबे पहले दिन से ही स्पष्ट थे कि हम 98 हिंदुओं को परास्त करके हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार बनाई है। आज का ही दिन इन्हें क्यों मिला? भगवान राम के साथ इस प्रकार का सनातनियों के साथ, भगवा वस्त्र के साथ, इस देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ करना अगर इस सरकार का, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इंटेंशन है तो हम प्रशासन को भी हमने ज्ञापन भी दिया और एक कड़े शब्दों में भी कहा जो लोग इसमें संलिप्त है इनके खिलाफ एफआईआर की जाए, अन्यथा हिंदू समाज पुणे सचिवालय का घेरा भी करेगी कि 68 एमएलए सचिवालय के अंदर जाते हैं, सचिवालय के गेट पर भगवान राम कूड़ा जला रहे हैं। इससे अशोभनीय टिप्पणी और कोई नहीं हो सकती है। अगर देखिए, भगवान श्री राम भारतवर्ष की आत्मा है और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब से हिमाचल प्रदेश में यह सरकार सत्तारूढ़ हुई है तब से रोज सनातन को बदनाम करने के लिए नया नया हथकंडा क्यों अपनाया जाता है। कभी कोई स्कूल छोटे बच्चों को आके कहता है कि ईद मनानी है, जालीदार सफेद टोपी और मुस्लिम परिधान पहन के आओ। कभी सनातन के लिए काम करने वाले लोगों पे लाठियां भांजी जाती है और कभी सनातन समाज की भावनाओं को आहत करने के लिए, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए ऐसा पोस्टर, ऐसा बैनर लगाया जाता है सरकार द्वारा जिसमें भगवान श्री राम कूड़े के ढेर पे है और कूड़े को जला रहे हैं। शर्म आती है मुझे इस सरकार की इस घटिया सोच पे। आखिर आए क्यों नहीं? जब सत्ता में आए तो पहले दिन बता दिया था इन्होंने तो कि हम हिंदूवादी सोच को हरा के आए हैं। ऐसी सरकार को इस पद पे रहने का कोई हक नहीं है जो कि इस देश के सनातन समाज की भावनाओं का प्रतिनिधित्व न कर पाए, उनको सम्मान न दे पाए। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि ऐसे कृत्य करना बंद कर दे। इस प्रकार के जो घटिया सोच के आपके बैनर और पोस्टर हैं उन्हें तुरंत उतारिए। और एक बात सोच लीजिए कि अगर आपने किसी मुल्ला मौलवी का पोस्टर लगाया होता, बैनर लगाया होता, तो शिमला शहर ही नहीं पूरा भारतवर्ष चल रहा होता, पूरा विश्व चल रहा होता। आपकी सरकार गिर गई होती इन 2 घंटों में। हम चेतावनी देना चाहते हैं प्रदेश की सरकार को कि सनातन को नीचा दिखाने की जो आपकी ये सोच है, सनातन विरोधी सोच है, इससे बाज आए। मोदी के बाद योगी, यूपी के सीएम के लिए बीजेपी की बड़ी प्लानिंग चुनाव के दौरान आई सामने।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के चुनाव में अब एक सप्ताह से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में चुनाव प्रचार अपनी चरम की ओर बढ़ रहा है। हालांकि शुक्रवार को राज्य में दिखे मोंथा चक्रवात के प्रभाव से प्रचार का काम ठप हो गया है। नेताओं के हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से हैंगर से बाहर ही नहीं निकल सके। राजनीतिक दलों का जोश आसमान पर। चक्रवात के प्रभाव से भले ही तापमान में कमी आई हो, चुनाव प्रचार का शोर कुछ कम हो गया हो, लेकिन राजनीतिक दलों का जोश एकदम हाई है। वे इसमें सब कुछ झोंक देना चाहते हैं। विशेषकर इन दलों के वॉर रूम में काम करने वालों और दलों के शीर्ष रणनीतिकारों की तो यही सोच है। एनडीए के प्रमुख घटक दल भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ी प्लानिंग सामने आई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के रणनीतिकारों ने चुनाव प्रचार कार्यक्रम को इस तरह से डिजाइन किया है जिससे पीएम मोदी की सभा का प्रभाव अधिकतम रूप से सामने आ जाए। सभा के प्रभाव की वजह से लोगों के अंदर का उत्साह उन्हें मतदान केंद्र पर खींच कर लाए और फिर वे खुद को एनडीए के लिए मतदान करे ही अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इसलिए पीएम की सभा वाले विधानसभा क्षेत्र में सीएम आदित्यनाथ की सभा की योजना तैयार नहीं करके उनके पड़ोसी जिले या विधानसभा क्षेत्र में उनके कार्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं। इसे एक दूसरे की सभा के अनुपूरक के रूप में देखा जा रहा है। इस बात को एक तो उदाहरण से समझते हैं। योगी आदित्यनाथ ने सिवान जिले की 3 विधानसभा सीटों के लिए सभाएं संबोधित की। जब पीएम की सभा की प्लानिंग की गई तो सिवान नहीं करके पड़ोसी जिले सामरण के छपरा में की गई। इसी तरह से पटना जिले के दानापुर में सीएम ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। अब 2 नवंबर को पटना शहर में पीएम का रोड शो प्रस्तावित है। अब बात मुजफ्फरपुर की करते हैं। यहाँ भी विगत 30 अक्टूबर को मोतीपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा हुई जिसमें उन्होंने छठ ड्रामा के विपक्षी दलों के आरोप को लेकर आक्रामक जवाब दिया था। इसके बाद भाजपा के रणनीतिकारों ने सीएम आदित्यनाथ की एक सभा मुजफ्फरपुर में भी कराने की योजना तैयार की है। इसकी तिथि भी तय हो गई है 3 नवंबर, यानी 3 नवंबर को जिले में योगी आदित्यनाथ की सभा होगी। हालांकि अभी स्थान निर्धारित नहीं किया गया है। यह यहाँ के समीकरण को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। छठ को लेकर पीएम के भाषण के बाद जो भावना लोगों में उठी है उसको भाजपा और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में करने के लिए इस तरह की सभा की प्लानिंग की गई है। माना जा रहा है न केवल मुजफ्फरपुर वरन पूरे बिहार में इस तरह से ही जनसभा कराने की योजना तैयार की गई है। इससे वोटों के बिखराव को रोकने में भी मदद मिलेगी। योगी आदित्यनाथ की सभाएं हैं दानापुर, सहरसा, रघुनाथपुर, शाहपुर, बक्सर, लालगंज, अगिया, दरौंदा, बढ़हरिया। पीएम मोदी की सभा है समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, छपरा। पीएम की प्रस्तावित सभाएं नवादा और आरा में 2 नवंबर को उसी दिन पटना में रोड शो की प्रस्तावित है। इसके बाद 3 नवंबर को कटिहार और सहरसा में सभा होगी। पीएम मोदी 6 नवंबर को भागलपुर और अररिया में सभाएं करेंगे। वसईपुरा सागौर में आजाद समाज पार्टी का जनसंपर्क अभियान, ग्रामीणों ने उठाई समस्याओं पर कार्रवाई की मांग। वसेड़ी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत उम्हेर के गांव वसईपुरा सागौर में आजाद समाज पार्टी राजस्थान द्वारा जनसंपर्क अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर एवं माल्यार्पण से की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी चंद्रशेखर मौर्य रहे। ग्रामीणों ने गांव की गंभीर समस्याओं को सामने रखा। उन्होंने बताया कि विद्यालय की छत पर की पट्टे टूट चुके हैं जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने कई बार सरपंच और क्षेत्रीय विधायक को इसकी सूचना दी लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्थिति को देखते हुए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कार्यक्रम में जिला प्रभारी सुरेश सरदार, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष वचन सिंह जाटव, विधानसभा अध्यक्ष गौरव, जीतू मीणा सागौर, पवन मीणा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं सर्व समाज के हजारों लोग मौजूद रहे। बाड़ी से जीतू कुशवाहा की रिपोर्ट। मैं पानी की निकासी के लिए 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था करवाई
जो लोग मेरी सोशल मीडिया से जुड़े हैं वो उसको देखते होंगे, जानते होंगे इस बात को। एक आंगनबाड़ी की व्यवस्था करवाई, सामुदायिक भवन की स्थापना करवाई, एक पार्क बनवाया। तो ये उदाहरण है इस बात का कि आपको काम करवाने के लिए विधायकों की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो किसकी जरूरत है? संगठन की जरूरत है। संगठन की कैसे जरूरत है? मैं देख रहा हूं एक वीडियो भेजी गई मुझे कल, संत नगर से जब हम आते हैं, ये आपके बीच में पड़ती है ना, नदी पड़ती है, शमशान घाट है, इसके बगल से शमशान घाट की भूमि है। मैं कहना चाहता हूं शासन प्रशासन को और उन नेताओं को, क्या आप अंधे हो गए हैं क्या? या आपको दिखाई नहीं देता है? जब रोड ऑलरेडी निकला हुआ है तो आप उस रोड को निकालिए ना। मेरे को जानकारी दी गई है कि भाई साहब शमशान को खत्म कर शमशान से रोड निकाल रहे हैं, तो निकालने नहीं निकाले, आप मुझे बताइए, ऐसा है नहीं है? भाई मुझे तो जानकारी दी गई है। 3 महीने पहले जब झालावाड़ में घटना हुई जिसमें बच्चे मरे, भाई के आदेश में मैं झालावाड़ गया, उन बच्चों से मिला, वहां की दशा देखी स्कूल की, वहां से लौटने के तुरंत बाद